जैसे आपने 8085 में पढ़ा था, 8086 पढ़ा था, तो 8085 एंड 8086 बोथ आर दी मल्टीपल माइक्रोप्रोसेसर्स व्हिच आर 8 बिट और 16 बिट। ठीक है, उनके अपने अपने कुछ पार्ट्स थे, दे आर हैविंग ब्लॉक डायग्राम, दे आर हैविंग block diagram, they are having pin diagram, they are having their addressing modes जैसे मैंने तुम्हें क्लास में भी पढ़ाया था 8085 के। तो किसी को याद है कुछ थोड़ा थोड़ा? सर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। हाँ राइट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड थे, देन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये एक्सप्लिसिट एड्रेसिंग। यूनिट 3 को आपको कैसे पढ़ना है, सेम जैसे वी आर हैविंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 808। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ पूरा, आपको दोबारा से कैसे पढ़ना है। मैंने एक बार पहले भी क्लास ली थी, 2 बार मैंने पूरा बताया था, मैं दोबारा से आपको रिकैप कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। लेट मी शो दी वीडियो ऑफ, एक मिनट, लेट मी शो दी नोट्स ऑफ 8086 आल्सो। देखो ये आपके 8086 के नोट्स हैं। It is the same, it is having the same concept as of 8085 जो हमने क्लासेस में पढ़ा है। It is having a block diagram in it, it's having a pin diagram in it. This is the block diagram of 8086। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन सुरभि दिख रही है ना स्क्रीन? कोई और? यस सर। हाँ बोलो यार बोलो। ठीक है, this is the 8086 block diagram as we are having the 8085। 8085 में ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास रजिस्टर्स थे, हमारे पास ALU यूनिट थी, कंट्रोल रजिस्टर्स थे। सेम यहाँ पे भी है, वी आर हैविंग द रजिस्टर, दीज आर द रजिस्टर्स AH, AL, BH, BL। 8085 जो था आपको याद हो वो 8 बिट एक माइक्रोप्रोसेसर था, दिस इज द 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। सो जितने भी ये रजिस्टर हैं, these all are of 16 bits। This is the major difference between 8085 and 8086। ALU which is 8085 is having वो 8 bit, 8086 is having that is 16 bit ALU। There is a flag register also in 8085 and in same the flag register is available in the 8086। Some flags, हाँ पूछो कुछ, कोई बोल रहा था? हाँ हम करे सो। एक स्पेशल चीज जो है जो 8086 में होती है which is the instruction queue। अगर आपको 8085 का याद हो, there is a instruction register only in which 8085 fetches the instruction from the memory and loaded in the instruction decoder। 8086 is having a queue। Queue is stands for कि आपके पास एक queue है, एक लाइन है। That means ये एक बारी में 6 instruction को, this is a 6 byte of queue, it can fetch the 6 instruction in a time from the memory। So that means it means इसको बार बार आपने जो हमने आपने एक टाइमिंग साइकिल पढ़ी थी, उसमें आपको याद हो इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल थी, आईसी साइकिल जिसे कहते थे। वो आईसी साइकिल ये एक बार चलाता है और 6 इंस्ट्रक्शन फेच करता है रेदर देन की फेचिंग 1 इंस्ट्रक्शन एज इन 8085। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ 8086 ओवर 8085 कि एक तो ये 16 बिट का है, हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, हम बड़ी कैलकुलेशन इकट्ठे कर सकते हैं। एंड इसमें इसका एक पाइपलाइन आर्किटेक्चर होता है जो आपने इस नोट्स में पढ़ा भी होगा। पाइपलाइन आर्किटेक्चर मींस दिस इज हैविंग द इंस्ट्रक्शन इन पाइपलाइन। One instruction is executing by the ALU and other is in pipeline in the instruction queue। So the delay time between the fetching the instruction and executing the instruction is reduced by the 8086। ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड द ब्लॉक डायग्राम कि ब्लॉक्स क्या है। इसके ब्लॉक डायग्राम के 2 पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूशन यूनिट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। दिस इज द बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट दैट मींस ये इंटरफेस करेगी मेमोरी से या एक्सटर्नल डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, डिस्प्ले डिवाइसेस से, मेमोरी से। ठीक है, वो सारी इस यूनिट से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसका, 8085 का बल्कि कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, so this is the bus interface unit, interface with the outside world that means keyboard, memory, memory read write cycles। ठीक है, it's a, again जैसे 8085 में there was a 16 bit of address code, it is having a 20 bit of address code। ठीक है, so 8086 में जो टोटल मेमोरी साइज था that is था 2 to the power 16, that is कितना था, किसी को याद है? 2 to the power 16
64 KB हमने निकाला था, देन इसमें 2 to the power आपका 20 आएगा क्योंकि 20 एड्रेस लाइन अवेलेबल है, सो इट कैन हैंडल अप टू 1 MB। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया भी था कि जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल में कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यू कैन से कि 64 GB can be connected to your mobile, or 64 it can support up to 64 GB of the memory card. So it depends on the address lines of the microprocessor. If the address line of the microprocessor is 20, that means it can handle 1 MB. That comes from the 2 to the power that comes from that 2 to the power n. मेरी राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है वहां पे भी, है ना? तो 2 to the power n, where n stands for this physical address, that address lines. ठीक है, तो एक आपको ये ब्लॉक डायग्राम वाला टॉपिक है जो इसमें कवर करना है, काफी बच्चों ने करा भी है।